दोस्तों कुछ चीजों को जिंदगी में छोड़ देना चाहिए। जैसे अगर कुछ चीजों को याद करने से मन दुखी हो तो ऐसी चीजों को जिंदगी में याद करना छोड़ देना चाहिए। ऐसे दोस्त जो वक्त पड़ने पर हमारा साथ ना दे, ऐसे दोस्तों को छोड़ देना चाहिए। और ऐसा समाज, जिस समाज में हम रहते हैं, अगर उस समाज में जरूरत पड़ने पर अगर हमारा कोई साथ ना दे तो ऐसे समाज को जो है वो परित्याग कर देना चाहिए। तो नमस्कार दोस्तों, हरिओम नमः शिवाय। मैं एस्ट्रोलॉजर वर्धन स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल में, जिसका नाम है एस्ट्रो वेदा उपाय। तो महा उपाय की हम बात करेंगे और आज जिस कुंडली की विवेचना हम करेंगे वो उस राशि के ऊपर जो है फिट बैठती है, जो अभी हमने बात कही कि कर्क लग्न की कुंडली जो है, यानी उसको जो है इंग्लिश में कैंसर कहते हैं। तो कर्क लग्न के जो जातक होते हैं वो हमेशा जो है वो मन के ऊपर वो हमेशा जिंदगी में चीजों को जीना जानते हैं और धीरे धीरे अगर वो कोई भी जिंदगी में अगर समस्या आती है तो उसका कोई ना कोई रास्ता निकाल लेते हैं। तो कैसे पहचानेंगे कि कर्क लग्न की पहचान क्या है? सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपकी कुंडली में यहां पे अगर 4 लिखा हुआ है, यानी कि अगर आप काउंट करेंगे तो यहां पे ये घर है, ये पूरी कुंडली है और इस कुंडली में 12 घर होते हैं और 12 घरों में तो ये एक इस तरह काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। काउंटिंग कोई भी हो सकती है, इसमें कोई भी राशि लिखी हो सकती है। लेकिन अगर आपकी कुंडली में एक जो पहला खाना है, अगर यहाँ पे 4 लिखा है, यहाँ 5 लिखा है, 6 लिखा है और यहाँ 7, अगर यहाँ पे 4 लिखा है तो इसका अभिप्राय यह है कि आपकी जो कुंडली है वो कर्क लग्न की कुंडली है। तो जो जातक कर्क लग्न के हैं और कर्क राशि के हैं वो इस वीडियो को देख सकते हैं। और बात करेंगे कि अक्टूबर मंथ जो है ऐसे जातकों के लिए जो कर्क लग्न के हैं और कर्क राशि जिनकी है उनके लिए क्या अच्छा होने वाला है, क्या उनके जीवन में घटनाएं होंगी, तो बारी बारी बात करेंगे। तो सबसे पहले अक्टूबर मंथ में जो ग्रहों की स्थिति है वो किस तरह से बनी हुई है। तो अगर दूसरे घर में जो है वो शुक्र महाराज विराजमान है, तीसरे में बुध महाराज है और चौथे में केतु, मंगल और सूर्य यहाँ पे 18 तारीख के बाद अभी आएंगे। अभी जो है वो तीसरे भाव में है। उसके बाद जो है वो शनि यहाँ पे जो 8th हाउस में है। यहाँ 11 लिखा हो क्योंकि राशि 11 है यहाँ पे, पर घर अगर काउंट करेंगे तो ये 8वां घर है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 और 8 9 10 11 और 12। तो अगर हम इस में बात करेंगे तो 8वें घर में शनि महाराज विराजमान है। 9th हाउस में जो है वो खाना खाली है। 10 में गुरु और राहु विराजमान है। ये गुरु चंडाल योग बनता है, लेकिन क्योंकि अभी गुरु और राहु के बीच में जो डिस्टेंस है, दूरी काफी हो गई है, इसलिए जो है ये गुरु चंडाल योग जो है धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है। 11th हाउस खाली है और 12th हाउस जो है वो खाली है। तो अक्टूबर माह में क्या क्या हो सकता है, सबसे पहले उस पर एक नजर डाल लेते हैं, फिर उसके बाद हम उपाय की बात करेंगे। तो सबसे पहले जो है जो फर्स्ट हाउस है, फर्स्ट हाउस में किसी भी जो कोई ग्रह नहीं है इस समय। तो अगर इस लिहाज से देखा जाए तो आने वाला जो अक्टूबर मंथ है आपके लिए अच्छा रहेगा। और जो जातक कर्क लग्न के हैं उनके लिए जो है वो किसी भी प्रकार का ऐसा जो है वो स्थिति नहीं बनेगी जिससे जो है कोई बीमारी या कोई जो है वो बहुत बड़ी घटना, इस तरह से जो है दुर्घटना होने के चांस नहीं बनते हैं। नंबर जो है यहाँ पे 2 नंबर है, जो राशि यहाँ 5वीं है, सूर्य की राशि है। तो यहाँ पे शुक्र लिखा हुआ है, दूसरे घर में शुक्र महाराज है। मान के चलिए कि कहीं न कहीं आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे, चाहे थोड़ा करें ज्यादा करें, वो कुंडली की स्थिति के ऊपर शुक्र महाराज कहाँ पे हैं, वो आप जो है वो कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट कर जरूर करेंगे। क्योंकि 11th हाउस जो आय का भाव है वो जमा के भाव में जाके जब बैठते हैं तो कुछ ना कुछ जो है वो जिंदगी में परिवर्तन आता है, कोई ना कोई इनकम हमारी लाइफ में होती है। तीसरे घर में अगर हम बात करेंगे, पराक्रम का भाव है कि किस तरह की मेहनत और किस तरह का जो है वो किस तरह का जो है ये माहौल रहेगा। तो तीसरे हाउस में जो है अभी सूर्य और बुध
बुधाधिपति योग बना हुआ है, बुध हैं बहुत अच्छे होते हैं, तीसरे घर में बहुत अच्छा बेनिफिट देते हैं। लेकिन सूर्य अगर यहाँ पे है तो यात्राएं होंगी, लेकिन उन यात्राओं से अगर बिजनेस यात्रा भी अगर आप करते हैं तो आपको जो है वो निश्चित रूप से किसी न किसी प्रकार का लाभ होने वाला है। चौथे घर में जो है मंगल महाराज बैठे हैं, साथ में केतु हैं और सूर्य 18 तारीख को यहाँ आ जाएंगे। यहाँ पे ये मंगलिक स्थिति बनाते हैं, लेकिन मांगलिक जो है वो लोगों को जो भ्रम रहता है कि मांगलिक स्थिति अच्छी नहीं होती है, क्योंकि मांगलिक जो है 1, 4 और 7 और 12 में जब मंगल आते हैं तो मांगलिक दोष बनता है। बट इस कुंडली में जो है क्योंकि वो पंचमेश के मालिक हैं तो उनको जो है मांगलिक दोष नहीं लगता है। तो यहाँ पे अगर मंगल महाराज बैठे हुए हैं तो आपके जीवन में जमीन आप खरीद सकते हैं, कोई नई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, गाड़ी के लिए अच्छा वक्त है, और प्रॉपर्टी से रिलेटेड किसी काम करने के लिए जो है वो ये अच्छा समय आप लोगों के लिए है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब 4th हाउस में मंगल जब महाराज आते हैं तो क्या है कि वो उनकी जो दृष्टि है यहाँ पे 10th हाउस में, तो वाइफ के साथ आपने जो है वो अपने रिलेशन जो है वो सुधारने की जरूरत है। वो रिलेशन एक अच्छा रिलेशन आप लोगों ने बना के चलना है। उसके बाद जो है वो 5वें घर में जो है वो कोई ग्रह नहीं है, छठे में कोई नहीं है और 10th में भी नहीं है, तो स्थिति अच्छी बनी हुई है। यहाँ पे 11th हाउस में जाके जो है वो शनि महाराज हैं, 11 जो अपनी राशि में बैठे हुए हैं, लेकिन 8th हाउस है। तो अगर शनि महाराज जो हैं वो शनि और जो चंद्रमा है इनका आपस में जो है मित्रता का भाव नहीं है। इस कुंडली में जो है, इस लग्न में जो कर्क लग्न है इसके मालिक चंद्रमा होते हैं। तो इस कुंडली में जो है वो जो शनि है वो का आकारक भाव में होते हैं, लेकिन सम होते हैं। तो अगर यहाँ पे अगर आप शनि महाराज को अच्छी स्थिति में ले जाएंगे, अगर पूजा पाठ करेंगे, कुछ उपाय मैं बताऊंगा, तो आपको यहाँ पे बेनिफिट ही होगा, नुकसान नहीं होगा। जो लोग साइंटिस्ट हैं, साइंस का काम करते हैं, खोजबीन का काम करते हैं, उनके लिए यहाँ पे अच्छा फल मिलेगा। 12th हाउस के मालिक 10th हाउस में बैठे हुए हैं, तो नौकरी में आप अच्छा करेंगे। और जिन लोगों को जो है वो नौकरी के संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी है, नौकरी नहीं मिल पा रही है, तो उनको जो है वो नौकरी के लिए अच्छा समय है, नौकरी जो है वो अच्छा करेंगे। यहाँ से जो है वो अगर हम 7वीं दृष्टि गुरु महाराज की देखें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ पे वही गाड़ी का अगर लेना चाहते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो इनकी गुरु महाराज की अच्छी दृष्टि होने की वजह से आपको उसमें बेनिफिट ही होगा, नुकसान की कोई स्थिति नहीं बन रही है। उसके बाद अगर देखें तो इनकी जो दृष्टि है वो जाके जो है वो यहाँ पे 6th हाउस में पड़ रही। 6th हाउस जो हमारी कुंडली में होता है वो शत्रुओं का होता है, ननिहाल का होता है, परेशानियों का होता है, लेकिन ये नौकरी का भी भाव होता है। तो अगर यहाँ पे दृष्टि पड़ रही है तो शत्रुओं का दमन होगा, आप शत्रुओं को समाप्त करेंगे। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि अननेसेसरी जो है आपने शत्रु जो है वो नहीं बनाने हैं, क्योंकि जहां पे गुरु महाराज की दृष्टि पड़ती है तो उस चीज को बढ़ा देते हैं। तो अगर शत्रुओं का बढ़ाना शुरू करेंगे तो बहुत ज्यादा बढ़ भी सकते हैं। और अगर नौकरी में आप अच्छा करना चाहते हैं, नौकरी में अच्छा काम करेंगे, तो आप अच्छा करेंगे तो वो काम अपने आप जो है वो बढ़ता चला जाएगा। उसके बाद जो है वो हमारे जो 11th हाउस है, 11th हाउस के मालिक दूसरे में बैठे, तो आय का स्रोत अच्छा रहेगा, किसी भी प्रकार की जो है वो अक्टूबर मंथ में समस्या नहीं होगी। और यहाँ से आप पैसा कमाएंगे, कोई भी सोर्स होगा अगर कमाने का। और यहाँ पे जाके शुक्र महाराज कह रहे हैं कि आप उसी पैसे को इन्वेस्टमेंट भी करेंगे। तो इस तरह से जो है वो महीने की जो कुछ स्थिति बनी हुई है, बिजनेस में थोड़ा मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि 10th हाउस जो है वो शनि की अपनी राशि है और शनि जो है वो दृष्ट हुए हैं यहाँ पे। तो 4th जो मंगल की 4th नजर जब यहाँ पे पड़ेगी तो वाइफ के साथ जो है वो रिलेशन बिगड़ सकते हैं, जो अपना बिजनेस पार्टनर है उनके साथ जो है वो रिलेशन खराब हो सकते हैं। तो उस चीज का आपने ध्यान रखना है। बात करते हैं जिन बच्चों की जो पढ़ाई और जो एजुकेशन में और बड़ी एजुकेशन जो करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक बहुत अच्छा टाइम बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो शुक्र महाराज की दृष्टि, तो शुक्र और बृहस्पति दोनों ही जो है वो बहुत कारक ग्रह हैं, दोनों ही गुरु हैं। तो जहां इनकी दृष्टि पड़ती है उस चीज में ये अच्छा ही करते हैं। उसके बाद जो है वो 12वें घर के जो मालिक है 12th हाउस के, ये जाके तो धार्मिक यात्रा होने के भी चांसेस हैं। अगर आप अपने कर्मों को अच्छा रखेंगे या कोई काम अच्छा करेंगे तो कोई धार्मिक यात्रा भी हो सकती है।
अब बात करेंगे कि लव अफेयर की बात करें, प्यार प्रेम की बात करें, तो स्थिति जो है वो इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन एक हिम्मत जो है वो जरूर आपके अंदर रहेगी, जिसके कारण आप सफलता पा सकते हैं। और अब उसके बाद जो है वो अक्टूबर माह में आप क्या करें, जो महा उपाय आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा। तो अक्टूबर माह में आप क्या करें, एक तो आप शनि महाराज का उपाय करें। शनि का उपाय आप शनि जाप भी कर सकते हैं, या आप जाप नहीं करना चाहते हैं तो आप जो है वो शनि मंदिर में जाके एक जो है शनिवार के दिन जो है वो दिया जलाइए, एक ये आप कर सकते हैं। हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, ठीक है, तो ये आपको अच्छा ही बेनिफिट जो है वो मिलेगा इससे। बाकी अगर आप जो है वो विदेशों से आपसे जुड़ा हुआ काम है, बिजनेस में अगर कोई आपकी समस्या आ रही है, तो आप एक उपाय और कर सकते हैं, वो है कि बुधवार के दिन जो है आप चिड़ियों को या कबूतरों को दाना डालें। उससे भी अगर बिजनेस में किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है तो वो जो है वो दूर हो जाए। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। और अगर इसमें जो है मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं कि पंचमेश इस कुंडली के अंदर जो है वो कारक भगवान, जिनकी पूजा से इस कुंडली वाले लोग जो हैं वो हर समस्या को पार कर सकते हैं। तो जिस तरह से बच्चे का जन्म होने के बाद जो है वो माँ होती है, बाप होता है, अपने दादा होते हैं, दादी होते हैं, उसी तरह से जैसे ही एक जो है ग्रह कारक होते हैं, कुछ अकारक होते हैं, तो अगर देखा जाए तो इस लगन में जो है वो कारक ग्रह मंगल हैं, और जो देवता इस कुंडली में बनते हैं वो हनुमान जी बनते हैं और शिव भगवान बनते हैं। तो जो कर्क लगन की कुंडली के लोग हैं उनको हमेशा हनुमान जी की और शिव भगवान की पूजा करते रहना चाहिए। जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या उनके जीवन में नहीं आएगी। तो हरिओम नमः शिवाय दोस्तों। और अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और आगे भी जो ज्योतिषी कार्यक्रम मैं इसी तरह से आप लोगों के लिए लेता आऊंगा। ओम नमः शिवाय।